बात करेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। वो एक नबी भी थे और एक बहुत बड़े बादशाह भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उनकी जिंदगी की कहानी उनके इस दुनिया में आने से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। सोचने वाली बात है ना कि तारीख के इतने बड़े बादशाहों में से एक की जिंदगी एक कर्ज पर मबनी हो। यही वो सवाल है जो हजरत दाऊद की पूरी जिंदगी को आप देखेंगे एक बिल्कुल ही अलग रंग देता है। चले इसको समझते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसी जगह से, एक ऐसे वक्त से जब इंसान ने अभी जमीन पर कदम भी नहीं रखा था। उसे कहते हैं आलम अरवाह, यानी रूहों की दुनिया। वो जगह जहां अल्लाह ने आदम की तमाम औलाद की यानी हम सबकी रूहों को इकट्ठा किया हुआ था। और इसी आलम में जब हजरत आदम अपनी आने वाली नस्लों को देख रहे थे तो उनकी नजर अचानक एक रूह पर पड़ी। एक ऐसी रूह जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा रोशन थी, सितारों की तरह चमक रही थी। उन्होंने पूछा तो अल्लाह ने बताया कि उनकी नस्ल से आने वाले उनके बेटे दाऊद की रूह है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आई। देखिए, हजरत आदम की अपनी जिंदगी तो थी तकरीबन 1000 साल, मगर जब उन्हें पता चला कि ये जो इतनी रोशन रूह है यानी दाऊद, उनकी जिंदगी सिर्फ 40 साल लिखी गई है, तो वो बहुत बहुत गमगीन हो गए। तो अपने बेटे की इतनी छोटी सी उम्र का सुनकर हजरत आदम ने एक बाप की मोहब्बत में अल्लाह से एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी उम्र के कुछ साल उसे दे दूं? मेरी जिंदगी से 60 साल लेकर दाऊद की जिंदगी में शामिल कर दें। अल्लाह ने अपने नबी की ये दुआ कबूल कर ली और फरिश्तों को गवाह बनाकर इस बात को लिख लिया गया। तो इस तरह हजरत दाऊद की उम्र 40 से बढ़कर 100 साल हो गई। एक ऐसी जिंदगी जो दरअसल एक तोहफा थी, एक कर्ज थी। तो अब आते हैं हजरत दाऊद की जमीनी जिंदगी की तरफ। यहाँ उनका किरदार बहुत ही मुनफरिद था। वो एक बादशाह भी थे और एक नबी भी। उनकी शख्सियत में ना दो चीजें एक साथ चलती थी। एक तरफ वो इतने ताकतवर बादशाह थे कि उनकी सल्तनत शाम से फारस तक फैली हुई थी, और दूसरी तरफ इतने आजिज नबी कि रातों को भेस बदलकर गलियों में निकल जाते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनके लोग क्या सोचते हैं, ताकि इंसाफ में कोई कमी ना रह जाए। अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाजिल की, और जब वो इसकी तिलावत करते थे तो क्या समा होता था। कहते हैं कि पहाड़ भी उनके साथ गूंज उठते और परिंदे हवा में ठहरकर सुनने लगते थे। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही अहम, एक ड्रामाई मोड़ आता है। यहाँ हजरत दाऊद के इंसाफ का, उनकी हिकमत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया गया। जरा मंजर सोचें, हजरत दाऊद अपनी खास इबादत गाह में हैं, जहां कोई और आ नहीं सकता, और अचानक दो अजनबी दीवार फांदकर उनके सामने आ खड़े होते हैं और सीधा फैसले का मुतालबा करते हैं। तो उनमें से एक शख्स अपना मुकदमा पेश करता है। कहता है, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक, और अब ये मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं अपनी वो एक भेड़ भी इसके हवाले कर दूं। अब देखें, बात तो साफ साफ नाइंसाफी की लग रही थी। और हजरत दाऊद जो इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे, उन्होंने ये सुनते ही दूसरे आदमी की बात सुने बगैर फौरन कह दिया कि यकीनन उसने तुम पर जुल्म किया है। ये एक ऐसी जल्दी थी जो एक नबी से, एक मुंसिफ से नहीं होनी चाहिए थी। और जैसे ही उनके मुंह से ये फैसला निकला, वो दोनों अजनबी गायब हो गए एकदम। तब हजरत दाऊद को समझ आया कि ये आम इंसान नहीं थे, ये तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते थे, और ये एक इम्तिहान था। अपनी इस लग़्ज़िश का एहसास होते ही वो फौरन सजदे में गिर गए, और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 40 दिन और 40 रातें वो सजदे में रोते रहे, अल्लाह से माफी मांगते रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके आंसुओं से सजदे की जगह पर घास उगाई थी। इतनी शदीद निदामत के बाद आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनका मर्तबा बहाल किया। लेकिन आजमाइशों का सिलसिला अभी रुका नहीं था। उनके दौर में एक और बड़ा मौजूजा था जिसे इंसाफ की जंजीर कहते थे। ये आसमान से लटकती एक जंजीर थी जिसका काम यह था कि जब भी कोई झगड़ा हो तो जो शख्स सच्चा होता था, ये जंजीर उसके हाथ में आ जाती थी। तो एक दिन उसी जंजीर के पास 2 लोग अपना मामला लेकर आए। एक शख्स ने कहा, मैंने इस आदमी को एक कीमती मोती अमानत के तौर पर दिया था और अब ये वापस करने से इनकार कर रहा है। मगर यहाँ दूसरे आदमी ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने वो मोती अपनी एक खोखली लाठी में छुपा रखा था, और जब जंजीर को छूने की बारी आई तो उसने वो लाठी बहाने से असल मालिक के हाथ में पकड़ा दी। अब तकनीकी तौर पर क्या हुआ, इस लम्हे मोती अपने मालिक के ही हाथ में था, और इसी वजह से जब उसने कसम खाई तो जंजीर ने उसके हाथ को छू लिया, क्योंकि उस लम्हे वो झूठा नहीं था। अल्लाह ताला को एक मौजज़े के साथ ये धोखाधड़ी, ये मक्कारी बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसी वक्त वो इंसाफ की जंजीर वापस आसमान की तरफ उठ गई और फिर कभी जमीन पर नहीं आई।
इस वाक़े से एक बहुत बड़ा सबक मिला, वो ये कि अब इंसानों को इंसाफ के लिए मोजज़ों पर नहीं बल्कि गवाहों, सबूतों और अपनी हिकमत पर इन्हिसार करना होगा, और ये उसूल आज तक कायम है। दिलचस्प बात यह है कि सदियों बाद इमाम अली ने भी एक बहुत पेचीदा केस को हल करने के लिए मुल्ज़मानों को अलग अलग करके सवालात करने का वही तरीका इस्तेमाल किया जो हज़रत दाऊद से मंसूब है। ये साबित करता है कि सच्ची हिकमत वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती। अच्छा, इन बड़े बड़े मुकदमों और बादशाहत के वाक़यात के अलावा एक बहुत ही ज़ाती, एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या भी है जहाँ हज़रत दाऊद को आजिज़ी का एक सबक मिला, और वो भी एक बहुत ही गैर मुतवक्का उस्ताद से। कहते हैं कि एक रात वो इबादत कर रहे थे और उन्हें अपनी इबादत पे थोड़ा फख्र सा महसूस हुआ। इसी वक्त करीबी से एक मेंढक की आवाज़ आई। अल्लाह के हुक्म से वो मेंढक बोल पड़ा और कहने लगा, ए दाऊद, अपनी इबादत पर इतना फख्र ना करो। मैं हर रात अल्लाह की 1000 बार तस्बीह करता हूँ और हर तस्बीह से मजीद 3000 तस्बीहात निकलती हैं, लेकिन मैंने कभी इस पर फख्र नहीं किया। ये सुनना था कि हज़रत दाऊद का सारा फख्र ख़त्म हो गया और वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। और अब हम पहुंचते हैं हज़रत दाऊद की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से की तरफ, उनकी वफ़ात और उस मिरास की तरफ जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो वो 100 साल की उम्र जो उन्हें तोहफे में मिली थी, वो पूरी करके हज़रत दाऊद सजदे की हालत में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जनाजे के दिन भी एक मौजिज़ा हुआ। इतनी धूप थी कि उनके बेटे हज़रत सुलेमान, जो उनके बाद नबी और बादशाह बने, उन्होंने परिंदों को हुक्म दिया और लाखों परिंदों ने आकर अपने परों से एक छतरी बना दी ताकि सोगवारों पर साया रहे, और एक अजीम हैकल बनाने का जो उनका ख्वाब था वो भी अब उनके बेटे को ही पूरा करना था। तो यूं एक बाप खत्म हुआ और एक अजीम तर बाप की शुरुआत हुई। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब इंसाफ के लिए आसमान से जंजीरें नहीं उतरती, जब मौजज़े नहीं होते, तो फिर सच और झूठ का फैसला करना, गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर हक कायम करना, ये हम इंसानों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है।